बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का फजल करम से उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं मिर्ज़ा हावर महफूज जो कि मक्का से ऑनलाइन हूँ। आज 4 जून है, रोज़ जुमेरात है। और आज जो मेरा मौजू है, कल जो मैंने वीडियो अपलोड की थी इंडिया और चाइना में जो तनाव चल रहा है, जो कशीदगी चल रही है बॉर्डर पर, उसके बारे में। और उसी से ये व्यवस्था है। पहले इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से या इंडियन आर्मी की तरफ से कोई ऐसा बयान नहीं दिया गया था पिछले दिनों से लेके आज तक कि हमारे साथ क्या हो रहा है। सरकारी तौर पर कोई बयान नहीं दिया गया था, मीडिया पर कोई बयान नहीं दिया गया था। लेकिन आज भारतीय वजीर दफा राजनाथ सिंह ने आज सरकारी तौर पर मीडिया पर आकर उन्होंने कहा है कि उन्होंने बताया है कि इंडियन चाइना आर्मी ने हमारे साथ क्या किया है, इंडियन आर्मी को कितना नुकसान पहुंचा दिया गया है और चाइना की आर्मी कहां तक पहुंच आई है। और उन्होंने ये भी बताया है कि अगर चाइना आर्मी यहां तक पहुंच आई है तो और इससे आगे भी पहुंच सकती है। तो उन्होंने कुछ जगहों पे अपनी जो इस लड़ाई की हार है वो मान ली है कि चाइना आर्मी ने इंडियन आर्मी को ठीक ठाक नुकसान पहुंचा के बहुत अंदर आ चुकी है चाइना आर्मी। और फिर आज उन्होंने खुद ही बयान दे दिया है कि इसके लिए दोनों चाइना आर्मी और इंडियन आर्मी की मेजर क़यादत आपस में मिल बैठ के कुछ तय कर लें, कुछ जो मामलात हैं उन्हें ठीक कर लें तो बेहतर है। जो कि 6 जून को, कल जुमे को नहीं, हफ्ते को मुलाकात होनी है। इसका भी चाइना आर्मी ने कन्फर्म नहीं बताया कि हमें ये बयान हमारे पास हमें कहा गया मुलाकात का, ये नहीं, उनकी तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। ये भारतीय वजीर दफा राजनाथ सिंह की तरफ से ही बयान दिया गया है। तो इस मुलाकात में क्या होगा इसका भी किसी को कोई पता नहीं है, ये क्या इससे निकलेगा कुछ भी नहीं है अभी किसी को। बस इतना ज़रूर कह सकते हैं कि इंडिया ने अपनी हार मान ली है, क्योंकि अगर हार ना मानता तो वजीर दफा का ये रद्द अमल भी ना होता, या पहले ही नेपाल और चाइना के साथ मिल बैठ के ये अपने मामला तय कर लेते। तो अब इन्होंने अपनी हार वाकई मान ली है। अच्छा, अब इंडिया के एक सहाफ़ी अजय शुक्ला ने अपने एक आर्टिकल में लिखा है, जो कि वो आर्टिकल उनका बिजनेस स्टैंडर्ड, उनका एक अखबार है, उसमें प्रिंट भी हुआ है, उसमें छापा गया है। उन्होंने क्या बताया कि इंडियन आर्मी, इंडियन और चाइना की जो आर्मी है वो इंडिया की उस बाउंड्री पर पहुंच गई है, उस जगह तक अंदर आ गई है जिसका इंडियन आर्मी चाइना की आर्मी कभी क्लेम किया करती थी। यानी कि इजी वो तो पत्थरों से फायर भी नहीं करना पड़ा, पत्थरों से वो अपनी बाउंड्री तक पहुंच आए हैं। और वहाँ आके उन्होंने टैंकर भी बना लिए हैं, वहाँ तक उन्होंने अपने टैंक वगैरह, अपना टोटली दफा का जितना भी मटेरियल है टोटली वहाँ तक ले आए हैं। और उससे आगे एक ट्रैक बना रहे हैं, और उससे आगे एक ट्रैक बना के वो मज़ीद भी आगे आना चाहते हैं और आ सकते हैं। जो वहाँ तक नहीं ना उन्हें रोक सके तो उससे वो आगे भी आ सकती है। इंडियन आर्मी यानी कि इतनी स्ट्रांग आर्मी नहीं है, इतना ये कर रहे हैं, ये बजट आर्मी जो खर्च रहे हैं वो फिर खत्म ठुस्सी है, कोई फ़ायदा नहीं है उसका। इसके अलावा अगर इंडियन आर्मी चाइना की आर्मी वहाँ तक ट्रैक बना ली है तो वो उससे आगे भी आना चाहते हैं, और आगे आने के बिल्कुल फुल मूड में है वो। और फिर इंडिया के पास आगे रह भी कुछ नहीं जाता जे अगर वो उस इलाके तक पहुंच जाए जिसका चाइना की गवर्नमेंट क्लेम किया करती थी। वहाँ तक तो वो ऑलरेडी पहुंच जाए हैं, तो उससे आगे तो उनका जाना कोई इतना मुश्किल नहीं है। तो और अब इंडियन आर्मी अपनी इस हार की, अपनी इस बेइज्जती की, इंडियन गवर्नमेंट लोगों की तवज्जो हटाने के लिए
मीडिया की तवज्जो हटाने के लिए, दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए, अपनी आवाम की तवज्जो हटाने के लिए क्या कर रही है कि उनने अब नया शोशा छोड़ दिया कि जी हमारे इंडिया में उसका हमला हो गया टिड्डी दिल जो कि फसलों को नुकसान पहुंचाने के लिए पाकिस्तान ने ये भेजी है हमारी ज़राअत को नुकसान पहुंचाने के लिए। अब ये भी एक मजाक वाली बात ही है, क्योंकि टिड्डी दिल तो सख्त तेज़ बारिशों की वजह से बहुत ज़्यादा बारिशें हुई थी इधर अफ्रीका में पिछले साल, और वहाँ से वो पैदा हुई और फिर तेज़ हवाओं से वो मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में गई। वो अब मैं आज जो देख रहा था वो तकरीबन 27 कंट्री थे जहाँ तक वो हवाओं का रुख जहाँ जहाँ जा रहा था वहाँ तक पहुँची। ये सऊदी अरेबिया में भी आई थी, कुछ अर्सा रही है। अब क्या कहें कि सब ये जी पाकिस्तान ने भेजी है, ये भी उनका बच्चों वाला एक बयान है। तो ये दुनिया की बस तवज्जो हटाने के लिए, अवाम की तवज्जो हटाने के लिए कि हमें कितना नुकसान हुआ है, हमें कितना आगे अंदर की तरफ धकेल दिया गया है, हमें कितना नुकसान पहुंचा दिया गया है, इसके लिए वो ये लोगों की तवज्जो हटाने के लिए कर रहे हैं। इसी तरह ही जिस तरह अभी इस न्यूज़ का रुख मुड़ गया है चाइना आर्मी और इंडिया आर्मी की तरफ से टिड्डी दिल का, इसी तरह सेम। और चाइना आर्मी ने दुनिया को बता दिया है कि हम इतनी कमज़ोर आर्मी नहीं है। बाकी देखिए अल्लाह पाक खैर करे। अच्छा, सेम इसी तरह जिस तरह अब इन्होंने टिड्डी दिल का कह दिया कि जी पाकिस्तान ने ये भेजी है और पाकिस्तान हमारी ज़राअत को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ये तकरीबन 2 हफ्ते पहले नारोवाल के एक कबूतरबाज का एक कबूतर चला गया था इंडिया में, और इंडियन आर्मी और इंडियन पुलिस उस कबूतर को पकड़ने के लिए जनाब उसके पीछे लग गए थे कि जी जसूस आ गया, जी जसूस आ गया। अब ये भी बच्चों वाली हरकतें हैं उनकी, तो अब क्या कह सकते हैं। अब इंडिया की तरफ से आपको बताता चलूँ कि जूं जूं चाइना आर्मी आगे आगे आ रही है, अब आगे आगे अपना धकीरें हैं, पीछे कर रहे हैं इंडियन आर्मी को। जूं जूं चाइना की आर्मी इंडिया के अंदर जा रही है तो कल इंडियन गवर्नमेंट ने एक नया नक्शा छाप दिया है, नया नक्शा एक प्रिंट कर दिया है ऑल वर्ल्ड पे कि ये जी हमारी बाउंड्री है, एक्चुअल बाउंड्री हमारी ये है। यानी कि जहाँ तक चाइना आर्मी चली गई है ना, वो उन्होंने छोड़ दिया इलाका कि ये हमारा है ही नहीं है, वो चाइना गई है। ये तो फिर ज़बरदस्ती उन्होंने लिया, ये तो आपने खुद नहीं दिया था खुद, क्योंकि जब वो आराम से कह रहे थे, चाइना गवर्नमेंट कह रही थी तो वो इंडिया नहीं दे रहा था। तो जब उन्होंने अभी ज़बरदस्ती लिया तो उन्होंने खुद ही इंडियन आर्मी ने कह दिया जी ये, इंडियन गवर्नमेंट ने कह दिया जी ये हमारी बाउंड्री नहीं है, हमारी बाउंड्री आगे है। तो वो वहाँ तक आ गए, यानी कि इंडिया ने फिर अब जो इलाका क्लेम करना था वो किया हुआ था वो ले लिया फिर इंडिया ने। अब इंडिया के ही एक मीडिया एंकर का बयान आज सुबह एक अखबार में आया, एक आर्टिकल में उन्होंने वो क्या लिखते हैं, उसने लिखा जी अगर चाइना की आर्मी यहाँ तक पहुँच गई है और इंडिया ने एक नक्शा नया बना लिया है कि जी हमारा ये इलाका ही नहीं है, जहाँ तक इंडियन आर्मी आ गई है, इंडिया चाइना आर्मी आ गई है, चाइना की है, हमारा इलाका ही नहीं है। अगर कल को चाइना आर्मी और अंदर जाती है और आगे बढ़ती है, ठीक है, तो फिर एक नया नक्शा इन्हें देना पड़ेगा, नया नक्शा एक प्रिंट करके देना पड़ेगा कि ये जी हमारी बाउंड्री, एक्चुअल बाउंड्री हमारी ये है। इसी तरह यानी कि फिर 2-4 दिन बाद चाइना आर्मी फिर आगे थोड़ी सी बढ़ेगी, फिर उन्होंने कहना जी ये हमारा इलाका यहाँ तक है ही नहीं है, ये भी इंडिया चाइना का यहाँ इलाका है। यानी इंडियन आर्मी बिल्कुल ठुस, और इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से डेली के जो बयान आ रहे हैं वो उससे साबित हो रहा है कि इंडियन आर्मी बिल्कुल मान गई है कि हम हार चुके हैं, हम चाइना आर्मी के साथ नहीं लड़ सकते। अच्छा, इसका एक और बताऊं, अब चाइना आर्मी वहाँ तक पहुँच गई है बिल्कुल उस जगह पे जहाँ इंडिया की बहुत बड़ी एक रोड है दौलत बे, उसका नाम है, एक वादी है बड़ी ऊंची, तो वहाँ दौलत बे तक पहुँच गई है। अब
दौलत बे क्या है? दौलत बे एक बहुत बड़ी उनकी सप्लाई लाइन है, जो रोड है, जो वहाँ से इंडिया की टोटली सप्लाई होती है। ठीक है जी, हर चीज़ की। अगर चाइना वहाँ तक पहुँच जाया है, उसको काट देता है, तो इंडिया की सप्लाई ख़त्म, रुक गई। अब वो सप्लाई इंडिया ने क्यों बनाई थी? इंडिया ने वो सप्लाई इसलिए बनाई थी, वो आगे आना चाहते थे, आगे गिलगित तक वो सप्लाई आ रही थी। गिलगित से ज़रा पीछे ही थी, लेकिन कुछ नेक्स्ट मंसूबा उनका यही था कि ये सप्लाई हम गिलगित तक बनाएं, और इससे होगा क्या, वो गिलगित के रास्ते पाकिस्तान पर हमले का मंसूबा बना रहे थे। एक दूसरा सी पैक का जो मंसूबा है, उसको मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे कि चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर, ये रास्ता सारा ख़त्म कर दिया जाए। ये जो सप्लाई लाइन है पाकिस्तान और चाइना की, इसको काट दिया जाए। ये दौलत बे उस सिलसिले में बन रही थी, जो कि बिल्कुल करीब से करीब तक पहुंच गए थे गिलगित के। वहाँ तो चाइना ने अब ठीक ठाक कब्ज़ा कर लिया। चाइना आर्मी वहाँ आके वो एक समझ ली छावनी बना लिया उन्होंने, वहाँ तक तो नहीं। अब इन पाकिस्तान आर्मी ने उस अपने गिलगित वाली बाउंड्री पर अपनी 24 आवर की गश्त शुरू कर दिया और ठीक ठाक मुतहर्रिक कर दिए दस्ते उधर भी। तो क्योंकि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान हिस्से में एक बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है, और इसकी तरफ इंशाल्लाह कोई पढ़ने का तो सोचेगा भी नहीं इंशाल्लाह। और इंडिया ये अपनी छोटी छोटी हरकतें करता रहता है, हल्की फुल्की टुक टाक लगी रहती है। इसका अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, पाकिस्तान को इसका कोई नुकसान नहीं है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह अल्लाह खैर करे, जो होगा बेहतर होगा, और जो होगा इंशाल्लाह पाकिस्तान के हक़ में बेहतर होगा। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, अल्लाह ताला आप सबके रिज़्क़ रोज़ी में इजाफ़ा करे, अल्लाह ताला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती दे, अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। खुश रहें, खुश रखें। अल्लाह हाफ़िज़।